हेलो टू ऑल। सो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। अभी इसमें हमसे क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यानी जो क्लॉक है उसका मिनट हैंड का वैल्यू हमको गिवन है 14 सेंटीमीटर। ये वाला हम मान लेते हैं मिनट हैंड, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब आगे बोल रहा है फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाई द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। हमसे बोला गया है 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वैप कर लेगा। अभी ये मिनट हैंड है 2 पे, अब ये 5 मिनट्स में कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 से 3 पे। तो क्या हुआ, इस ड्यूरेशन में इसने कितना एरिया स्वाइप कर लिया, ये वाले एरिया की हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं, ये किस तरीके से आपको दिखने वाला है। तो सबसे पहले मान लिया ये वाला हमारा क्या है, ये सर्कुलर क्लॉक है एंड ये इसका है मिनट हैंड। अब हमसे क्या गिवन था, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस। अब मान लिया ये 5 मिनट्स में इस तरीके से मूव कर गया, तो 5 मिनट्स में इसने ये वाला एरिया स्वाइप किया होगा, तो हमसे इसी वाले पार्ट की एरिया की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ये वाले जो एरिया है इसके एंगल ये वाला फाइंड कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 से 3 पर आने के लिए वॉल क्लॉक कितना ट्रैवल कर रही है, ये कर रही है 5 मिनट ट्रेवल्स। ठीक है, तो मान लिया ये क्लॉक होती है 2 से चलना स्टार्ट हुई, फिर वापस से ही 2 पे आ जाती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पूरा कंप्लीट एक राउंड लगाती है, तो पूरे कंप्लीट राउंड में कितना मिनट ट्रैवल कर लेगी, ये कर लेगी 60 मिनट्स ट्रैवल। तो यानी कि 60 मिनट्स में कितना है इसका एंगल स्वैप हो रहा है, वो हो रहा है 360 डिग्री। अब मानते हैं फिर उसके बाद 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना एंगल स्वैप करेगी ये 360 बाई 60 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 6 डिग्री। हमसे क्या बोला गया था कि एरिया स्वैप्ड बाई 5 मिनट्स। तो हम क्या करते हैं, 5 मिनट्स में इसका कितना एंगल ये स्वैप करेगी वो निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट्स में कितना एंगल स्वैप करने वाली है ये वो क्लॉक, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 5 × 6 = 30 डिग्री। तो ये 5 मिनट्स में स्वैप करेगी एंगल ऑफ 30 डिग्री। अभी आगे क्या करना है, अब हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। अब हमारे लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, अब डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, तो अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो कि हमारा होता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल = θ/360 × πr²। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, वो कितना आया है, वो आया है 30 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर यानी कि रेडियस, जो कि हमने यहाँ पे कितना देखा था, वो था हमारा मिनट एंड का लेंथ यानी कि 14 सेंटीमीटर। 14 × 14। अब यहाँ पे जो भी कैंसिल होता है उसको कर लेते हैं, 7 × 2 = 14, 0 से 0, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 आएगा। वापस से देखते हैं, ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, फिर 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। बाकी अब तो और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, ऊपर हमारे पास बचा 22 एंड यहाँ पे ये बचा 7। अपॉन में क्या बचा है, अपॉन में ओनली 3 हमारे पास है। 22 × 7/3, तो 22 × 7 कितना हो जाएगा 154 अपॉन/3, ये किसका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि 5 मिनट्स में ये वॉल क्लॉक कितना एरिया स्वैप करने वाली है, वो करने वाली है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ड्यूरेशन में ये जो एरिया की वैल्यू आई है वो आई है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो जाता है। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमको, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का रेडियस हमें कितना गिवन है, वो है 10 सेंटीमीटर एंड सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। तो हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं एंड देन उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन थी कि सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उसको भी यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। देन उसके बाद बोला गया है कि जो कॉर्ड है वो सबटेंड कर रही है राइट एंगल एट द सेंटर, यानी राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का। तो इसको भी हम यहाँ पे यानी कि इस कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो कितना है 90 डिग्री। अब आपसे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट एंड मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर यहाँ पे ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, मेजर सेक्टर वाला पार्ट। तो अभी क्या करते हैं, हम दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं ये माइनर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला माइनर सेक्टर, इसका एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लें उसमें से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या होगा, ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एरिया कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, हमें ऑलरेडी फार्मूला इसका पता है क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाई 360 एंड मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन बोला गया है कि 3.14 यूज़ करने को, मल्टीप्लाई आर यानी कि रेडियस कितना है, रेडियस है हमारे लिए 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10। अब हम कुछ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 से कैंसिल होगा 5, यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा 5, यानी कि ये कितना आया 3.14, 5 5 25। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया कितना आ गया, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था, तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का, जिससे कि हम क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो अभी हम करते हैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है, जो कि क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस एंड मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो हम जब फिगर को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है, बीच में क्या है राइट एंगल, ये भी 10, ये भी 10 एंड ये क्या हो जाएगा, अगर हम इस फिगर को थोड़ा अच्छे से ऐसा रख लें तो भी तो सेम ही रहेगा, ये 10 होगा यहाँ पे 10 एंड ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपको ये ईजिली विजिबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेस एंड ये क्या हो जाएगा हाइट। तो इस फिगर में क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बेस की जगह पे 10 एंड मल्टीप्लाई बाई हाइट की जगह प्लेस पे भी 10, 2 5 10, 5 10 50, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था माइनर सेक्टर का, माइनर सेगमेंट का एरिया, ये वाला पार्ट। तो इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये जो प्लस से मैंने शेड किया है इस पार्ट का एरिया निकालना था। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे कि हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं अभी हम। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। दोनों की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारे पास कितना आया था, वो आया था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस हम किसको करेंगे ट्रायंगल के एरिया को, जो कि आया था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमसे क्या पूछा गया था, ये माइनर सेक्टर का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा गया था, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन है मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना, उसको भी हम इजीली कर लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट पार्ट को करने के लिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिससे आप थोड़ा बेटर विजुअल कर पाएंगे। तो अभी तक हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फिनिश कर लिया था, जिसमें हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था। अब हम क्या निकालने वाले हैं, मेजर सेक्टर का एरिया। अब मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो ऑरेंज कलर से शेडेड पोर्शन है, हमें इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, जो कि काफ़ी ईजी है। हम सबसे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे सर्किल का जो कंप्लीट सर्किल का एरिया है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाले जो हमने यहाँ पे माइनर सेक्टर का एरिया निकाला तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ईजिली मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम जानते ही हैं, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 मल्टी आर, यहाँ पे मेरे रेडियस कितना था, जो कि था 10 मल्टीप्लाई एंड 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, बट हमें तो फाइंड आउट करना था मेजर सेक्टर का एरिया। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस किसको, माइनस हम कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जिससे हमें क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना था, वो था 314, माइनस किसको करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी यहाँ पे मैंने सर्किल मेंशन कर दिया, जो कि यहाँ पे क्या होगा, माइनर सेक्टर, जो कि हम लास्ट में हम निकाल चुके थे। सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर रहे तब हमने माइनर सेक्टर का एरिया निकाला था इनिशियली, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जिसकी वैल्यू आप देख भी सकते हैं पीछे जाके वीडियो में, जो कि आई थी 78.5। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस माइनस मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आने वाली है वो है हमारी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन फिनिश होता है, जिसमें हमने क्या निकाला, जिसमें हमने निकाला माइनर सेगमेंट का एरिया एंड मेजर सेक्टर का एरिया, और दोनों ही हमने कम्प्लीटली फाइंड आउट कर लिए हैं कि दोनों की वैल्यू क्या क्या आती है। तो यहाँ से पे क्या था, ये आ गया मेजर सेक्टर का एरिया एंड माइनर सेगमेंट का एरिया हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू।